अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के साथ मैं आपकी होस्ट इशार फातिमा आपके सामने हाजिर हूँ। तो जनाब, बीटीसी की प्राइस ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 2024 को वेलकम किया है और पिछले 24 घंटों में बीटीसी के प्राइस ने लो दिया $42,636 का और 7.7% इंक्रीज के साथ प्राइस ने $45,879 को भी हिट किया। और दोस्तों, यही है वो लेवल जहां पर बीटीसी के प्राइस अप्रैल 2022 के बाद से नहीं पहुंचे। अब मार्केट के जो सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, तो सिचुएशन कुछ यूं है कि ब्लैक रॉक या फिर फाइडेलिटी के सीईओ की तरफ से कोई अपडेट आ जाती है कि भाई इनके सीईओ का जो मूड है वो आज ऑफ है, तो भी लोग डायरेक्ट इसको कोरिलेट कर लेंगे बीटीसी स्पॉट ईटीएफ अपडेट के साथ और समझा जाएगा कि समथिंग इज नेगेटिव। और अगर वही कह दे कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, तो सब समझ बैठेंगे कि भाई बीटीसी स्पॉट ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो ही गया। तो ऐसी ही एक अपडेट आई गैलेक्सी के सीईओ की तरफ से। एक इंटरव्यू में माइक ने कहा बिग थिंग्स आर कमिंग। और जहां तक माइक की बात करूं तो ये बीटीसी स्पॉट ईटीएफ की लॉन्च को लेके यूएस में एडवोकेट भी हैं और बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के जो एप्लीकेंट्स हैं उनमें से एक नाम इनका भी है। तो इस तरह से मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्ट किया, क्योंकि रॉयटर्स की तरफ से भी पहले अपडेट आई हुई थी कि बीटीसी अप्रूवल जो है उसका नोटिफिकेशन ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को आ सकता है, क्योंकि रॉयटर्स प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग 29 दिसंबर को तमाम अमेंडमेंट जो फाइल्स थी वो एसईसी को कलेक्ट हो गई हैं और अप्रूव होने का इस वक्त मतलब यूं बनता है कि एससी की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया गया है तमाम एप्लीकेंट्स की तरफ से और तमाम एक्सपेक्टेशन को यहाँ पर मीट आउट कर लिया गया है। तो 2 से 3 को ये अप्रूवल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कंपनीज को और उसके बाद कंपनीज को टाइम मिल पाएगा कि वो बाकी का तमाम वर्कआउट कर पाएं डेडलाइन यानी 10 जनवरी से पहले। तो आप समझ सकते हैं कि यही है वो सेंटिमेंट्स जिन्होंने बीटीसी के प्राइस को 45,000 के लेवल को भी क्रॉस करवा दिया। 45,000 के इस बैरियर को क्रॉस करना मतलब कि 2022 में ये लास्ट टाइम हुआ था, तो 2 साल लग गया बीटीसी को इस बैरियर को क्रॉस करने में। अब इस आप स्टेटमेंट को देखें, बिटवाइस की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई है कि ईटीएफ स्टार्टअप के लिए $200 मिलियन बिटकॉइन की बाइंग कर सकता है बिटवाइस, यानी 200 मिलियन यूएस डॉलर से वो अपनी शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, इससे पहले ब्लैक रॉक ने $10 मिलियन सीडिंग की अपडेट दी थी। फंडिंग सीड के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक इनिशियल फंडिंग होती है और एसेंशियल होती है ईटीएफ की लॉन्च के लिए। अब इस तरह से अगर ब्लैक रॉक मजीद यूएस डॉलर और बाकी कंपनीज भी सीडिंग के लिए अपनी फंडिंग को यहाँ पर एंटर करते हैं, तो रॉयटर्स का ये कहना है कि अगले कुछ हफ्तों में $1 बिलियन बिटकॉइन में एंटर हो सकता है थ्रू बीटीसी स्पॉट ईटीएफ। इसीलिए सारा मोमेंटम आप देख रहे हो। एक और बात यह है कि इसी साल बीटीसी हाविंग को लेके भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो खासे बुलिश हैं। मतलब बीटीसी स्पॉट ईटीएफ और हाविंग का एक तरह से जो कॉम्बिनेशन है ना, वो वर्कआउट कर रहा है। अब जहां तक सवाल है कि ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के अप्रूवल का नोटिफिकेशन आना, तो इसे लेके कुछ डिफरेंट ओपिनियंस भी सामने आए हैं। फॉक्स की बिजनेस रिपोर्टर ने एक ट्वीट की है, उसे अगर मैं समराइज करूं तो कुछ इस तरह से कि एसईसी वैसे तो अनप्रिडिक्टेबल है, बट इन्हें हैरत होगी अगर कल बीटीसी स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल आ जाता है तो, क्योंकि एक वजह तो ये है कि एसईसी को स्टिल रिवाइज करना पड़ रहा है जो भी चेंजेस हुई हैं अमेंडमेंट फाइलिंग्स में। दूसरा, एसईसी का जो स्टाफ है वो छुट्टियों पर है फ्राइडे तक, तो मुश्किल है कि ट्यूसडे या वेडनेसडे तक अप्रूवल है। साथ ही अगले 2 हफ्तों को फुल ऑफ एक्साइटमेंट शो किया है हैश क्रिप्टो के लिए। इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए फॉक्स बिजनेस के जर्नलिस्ट ने भी कहा है कि ब्लैक रॉक के लोगों की तरफ से ये अपडेट है। जाहिर है जर्नलिस्ट के इंटरनल लिंक्स होते हैं कंपनीज के साथ, तो उनका कहना है कि फिलहाल एसईसी की तरफ से रेडियो साइलेंट है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो मोस्ट लाइकली ऐसा ही लग रहा है कि मजीद वर्कअप की जरूरत है। मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज भी मत भूलिएगा अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं। बीटीसी के प्राइस को लेके फिलहाल हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। सो इस वक्त बीटीसी की प्राइस के लिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम मेरे सामने ओपन है। दोस्तों, यहाँ पर जो मेजर रेजिस्टेंस थी 44,000 से $44,500 की, इसका हमें ब्रेकआउट मिला है और इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी मजीद देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये हमारी 4 आवर्स, हमारी डेली और वीकली की भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। मतलब फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये लेवल भी क्रॉस हो गया। दोस्तों, टेक्निकली अगर आप देखो तो 1 डे के टाइम फ्रेम में जो हमने असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न यहाँ पे मार्क किया हुआ था, इसका भी हमें ब्रेकआउट मिला है और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है $48,000 का जोन। तो अभी के लिए बीटीसी के जो प्राइस हैं इसी टारगेट की तरफ मूव हो रहे हैं।
लास्ट भी आप देख सकते हो कि इसी तरह के पैटर्न बिल्ड हो रहे थे, वहीं से हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। देखिए अभी जो हमें ब्रेकआउट मिला है ना, ये अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ मिला है। अगर 4 आवर्स की टाइम फ्रेम में आप देखो ईएमए की ट्रेंड को, तो यहाँ पर भी बुलिश क्रॉसओवर है और कैंडल्स को भी 200 ईएमए का सपोर्ट मिला हुआ है। मतलब ओवरऑल जो पैटर्न वाइज और सिनेरियो वाइज हम बुलिश ही हैं। तो ये बात तो हो गई हमारी टेक्निकली, बट अभी भी बहुत कुछ फंडामेंटल के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आपको फोकस करना होगा अपडेट्स को। अगर यहाँ ईटीएफ का अप्रूवल होता है या रिजेक्ट होता है या फिर डिले हो जाता है किसी तरीके से, तो सब कुछ जो है इफेक्ट कर सकता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार्केट को। तो अभी के लिए ये जो हमारे रेजिस्टेंस जोन था, अब फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी वो फिलहाल वही है जहां से हमें रिजेक्शन मिली है। इस वक्त अगर आप टोटल मार्केट कैप को देखो तो वो है 1.73 ट्रिलियन पर 3.715% का पॉजिटिव चेंज है। बीटीसी डोमिनेंस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। टोटल वॉल्यूम में 76.871% का पॉजिटिव चेंज है और इस तरह से 45.92 बिलियन से आ चुका है 81.23 बिलियन पर। फिर एंड ग्रेट इंडेक्स जो है वो स्टिल ग्रीट पर ही है। बीटीसी की प्राइस प्रेडिक्शन को लेकर भी बड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहाँ पर मैट्रिक्स पोर्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म की रिपोर्ट भी मैं आपको बता देती हूँ और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जनवरी एंड से पहले ही बीटीसी की जो प्राइस है वो अब 50K जा सकते हैं। फैक्टर्स भी वही बताए हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किए हैं। एक तो वही फैक्टर है कि पेंडिंग अप्रूवल ऑफ बीटीसी स्पॉट ईटीएफ, और जब बीटीसी स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होगा तो मार्केट अप जाएगी। अच्छा ये भी इन्होंने मेंशन किया है कि बहुत से लोग यहाँ पर ये परसेप्शन दे रहे हैं कि जो ये इवेंट है ये सेल द न्यूज़ इवेंट होगा। सेल द न्यूज़ इवेंट का मतलब ये है कि पहले ही मार्केट मेकर्स की तरफ से ऐसी अपडेट्स दी जाती हैं जिसकी वजह से मार्केट पंप करती है और उस एसेट को जो है प्रॉफिट में इवेंट के वक्त सेल कर दिया जाता है। इस तरह से मार्केट में डंप आता है। तो मैट्रिक्स पोर्ट का ये कहना है कि ऐसा नहीं होने वाला और ये भी उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जब ये अप्रूव होगा तो मोर इंस्टीट्यूट का जो एक्सपोजर होगा बिटकॉइन मार्केट में। और दूसरा फैक्टर है बीटीसी की सप्लाई का शॉर्ट होना, क्योंकि पास ईयर में 70% बीटीसी को मूव नहीं किया गया। तो जब बीटीसी सेल ही नहीं होंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। और थर्ड फैक्टर है बीटीसी हाविंग का, जो कि अप्रैल 2024 में एक्सपेक्टेड है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर हम तक पहुँचा दिया करें। इसके अलावा अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।